नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में रूरा थाने के मंडौली गांव में जो अतिक्रमण हटाने को लेकर हादसा हुआ उसमें, जिसमें एक माँ बेटी की मौत हो गई। अब ये जो घटना थी ये अतिक्रमण हटाने को लेकर हुई थी। अगर पूरे देखें तो एक तरीके से ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा था। प्रशासनिक लापरवाही के चलते ही अतिक्रमण होते हैं और फिर अतिक्रमण हटाने के नाम पे भी मनमानी होती है। किसी भी जगह पे जो अतिक्रमण होता है उसके लिए 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। एक तो वो होता है जो अतिक्रमण करता है, दूसरा जो थाना है वहाँ का, और तीसरा जो तहसील है। क्योंकि ज़मीनों के जो मामले हैं, लेखा जोखा है, वो तहसीलों के पास होता है। लेखपाल, एसडीएम इसके ज़िम्मेदार होते हैं और तमाम विवाद ऐसे होते हैं जिनको ये लोग सालों साल लटकाते रहते हैं। नतीजा उसका किसी दूसरे रूप में सामने आता है। ये केवल कानपुर की बात नहीं, लगभग हर ज़िले में ऐसी घटनाएं होती हैं। और अतिक्रमण जिस समय होता है उस समय प्रशासन कभी कार्रवाई नहीं करता, और बाद में जब ऊपर से कोई आदेश होता है या सरकार कोई ड्राइव चलाती है तब इस तरीके के काम होते हैं। उसमें भी एक तरीके से पक्षपात किया जाता है। पक्षपात कैसा होता है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ होती हैं, और जो मजबूत लोग हैं, जो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस रखते हैं या इन लोगों को प्रभावित करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती। मंडौली गांव में जो गोपाल कृष्ण दीक्षित का परिवार रहता था उसके साथ भी ऐसा ही था। गोपाल कृष्ण दीक्षित की जो पत्नी प्रमिला और बेटी नेहा की इस हादसे में मौत हुई, और उनका एक बेटा शिवम है। दरअसल ये कहानी गांव की ज़मीन के अतिक्रमण की थी। जनवरी माह में सरकार ने वो इन लोगों का घर गिरा दिया। वहाँ का जो प्रशासन था उसने यहाँ का घर गिरा दिया। इसके बाद ये परिवार बराबर दौड़ता रहा, डीएम के यहाँ गया, लेकिन डीएम ने सुनी नहीं और इन लोगों ने फिर एक झोपड़ी बना के रहना शुरू कर दिया। वहीं पे एक मंदिर था। अपेक्षा इन लोगों ने भी ये की थी क्योंकि मंदिर है और इनका जो लड़का शिवम है वो बजरंग दल का सदस्य था, इस नाते प्रशासन हो सकता है कार्रवाई न करे। लेकिन गांव के ही लोग जो खुद इनकी ही जाति के लोग थे, उनमें जो शिकायत करने वाले लोग थे उनमें इनकी ही जाति के लोग भी थे। पुलिस ने वहां की तहसील के लोगों के साथ मिलके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जब झोपड़ी इन्होंने डाली उसको भी हटाने के लिए कार्रवाई की गई और उसमें बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ। ये कहा गया कि जो एक झोपड़ी को हटाने के लिए जेसीबी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये प्रशासन ने समझा होगा कि क्या ज़रूरत थी और क्या नहीं ज़रूरत थी। जिस समय ये लोग वहाँ पे झोपड़ी को हटाने के लिए पहुँचे, उसी समय उनका परिवार झोपड़ी बचाने के लिए दरवाज़ा बंद करके उसके अंदर चला गया। वहीं पर आग लगती है। अब आग लगती है या लगाई जाती है या उन लोगों ने कि किसी लापरवाही के चलते लगी, ये एक जांच का विषय है। हमारे पास एक वीडियो भी है जो वहाँ की घटना का है, वायरल हुआ है, लेकिन वो कुछ ऐसा दर्दनाक है कि हम उसे आपको नहीं दिखा सकते। और इसी बीच क्या, जब झोपड़ी में आग लगती है तो जेसीबी जो छप्पर को हटाने की कोशिश करती है, उसी हटाने की कोशिश में वो छप्पर गिर जाता है और जिसमें के अंदर माँ बेटी जल जाती हैं। जैसे ही ये घटना होती है, जो भी प्रशासनिक अमला था वो वहाँ से भाग लेता है। पहली लापरवाही ये हुई कि उन लोगों को बिना घर से बाहर निकाले झोपड़ी गिराने का प्रयास किया गया। दूसरी लापरवाही ये हुई कि जब घटना हो गई तो सारा प्रशासन वहाँ से भाग गया, और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको कोई भी सही नहीं मानेगा। इसके अलावा जब अपना मकान गिराए जाने को लेके कृष्ण गोपाल दीक्षित का परिवार डीएम और वहाँ के कमिश्नर बाकी लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा था, तो उन लोगों ने बात सुनी नहीं और मिले नहीं। प्रशासन की इस घोर लापरवाही का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है और इस कांड में भी ऐसे ही देखा गया। विपक्षी दलों ने
सबसे पहले चूंकि पीड़ित ब्राह्मण परिवार से था तो विपक्षी दलों ने तुरंत ही ब्राह्मण कार्ड खेला और ये आरोप लगाया कि योगी सरकार में ब्राह्मणों की एक हत्या की जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं अंशु अवस्थी, उनका ये जो बयान उन्होंने रिलीज किया उसको सुन लीजिए, उससे आपको साफ लगेगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को ब्राह्मण कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कानपुर की घटना सीधे तौर पर सरकार द्वारा कराई गई हत्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर मानवीय संवेदनाओं को तार-तार किया गया, एक ब्राह्मण परिवार होने के नाते सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया, तो ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं। एक तरफ लोग वैसे ही पीड़ित हैं दूसरी समस्याओं से, और जिस तरीके से घटना हुई है इसकी स्पष्ट तौर से न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं टॉप लेवल के अधिकारी, सरकार से जुड़े लोग, वो निकलकर सामने आए नहीं चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी इसको ब्राह्मण कार्ड के रूप में खेला और उनके जो नेता हैं मनोज पांडे, उनको लेके तमाम जो नेता थे, एक प्रतिनिधि मंडल था, वो कानपुर के लिए रवाना हुआ। हालांकि पुलिस ने उनको उन्नाव में रोक लिया और वो वहीं पर बैठे रहे। कानपुर के भी कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक वहां जाकर और घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे, उनको भी प्रशासन ने उनके घरों में रोका। इसी के साथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बृजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन और नकुल दुबे, इनके नेतृत्व में भी एक प्रतिनिधि मंडल वहां जाने की कोशिश करता है और उसको भी पुलिस उन्नाव में ही रोक लेती है। तो एक तरीके से जैसे ही ये घटना होती है, विपक्षी दलों को लगता है कि ब्राह्मण कार्ड हमारे लिए बड़ा उपयोगी होगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उन्होंने भी इसी तरीके का आरोप लगाया। तो विपक्ष एकजुट हो गया कि किसी तरीके से इस पूरे जो मसला है, ये जो पूरा हादसा है, ये जो पूरी प्रशासनिक लापरवाही है, इसको ब्राह्मण कार्ड से जोड़ा जा सके। हालांकि जब इस अपनी प्रशासनिक मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो झोपड़ी हैं उनको न गिराया जाए, और अगर गिराना ज़रूरी है, अवैध कब्जा ही है, तो पहले उनको कहीं बसा दिया जाए, उसके बाद गिराया जाए। लेकिन प्रशासन अपने मुख्यमंत्री की कितनी सुनता है, ये आप इस घटना में देख रहे हैं। उपाध्यक्षगण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़े। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। इसके पहले भी प्रशासनिक लापरवाही का ही नतीजा था जब 2021 में अपराधी विकास दुबे का इनकाउंटर होता है। विकास दुबे की पुलिस से मुठभेड़ होती है, वो तमाम पुलिस वालों को मारता है, उसके बाद पुलिस उसको मारती है। वहाँ पे भी इसी ब्राह्मण कार्ड का इस्तेमाल किया गया और पूरी सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार दिया गया। लेकिन इस बार सरकार जागरूक थी। जैसे ही विपक्ष ने ये ब्राह्मण कार्ड खेला, सरकार ने भी उसी का जवाब उन्हीं के जो तौर तरीके थे उससे देने का पूरा काम किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो पीड़ित परिवार था उससे बात की, उसके जो उनका बेटा है शिवम दीक्षित, उससे बात की और उन्होंने पूरे मामले पर उसकी बात को सुना और ये कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो सहायता सरकार दे सकती है वो देगी। ये मतलब आश्वासन दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। अगर वो मेरे साथ मतलब जो उन्होंने वादा किया है वो अगर पूरा करते हैं तो मैं उससे संतुष्ट। आपने क्या बात कही? सीएम साहब से मिलवाना है। आपने क्या बात कही डिप्टी सीएम साहब से? मैंने उनसे कहा था मुझे सीएम साहब से मुलाकात कराइए और जो भी अपराधी हैं उनको त्वरित मतलब तुरंत जेल में या जो भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाई जो है उससे तुरंत करवाइए। उसके बाद जो हमें आवास दिलाइए और जमीन का पट्टा कराइए
और सरकारी नौकरी दिलाई है और 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि हम दोनों भाइयों को अलग अलग दिया जाए। उसके बाद पापा को पेंशन और हमारा राशन कार्ड दोनों। संतुष्ट है आप? जी। तो अब सबका पोस्टमार्टम और जो अंतिम संस्कार है उसके लिए आप तैयार? कानूनी कार्रवाई शुरू हो। जी, मैं चाहता हूँ सर सम्मानजनक जो भी कार्रवाई करनी है वो परिवार के साथ मिलकर प्रशासन जो है मदद करते हुए गांव वाले सब लोग हैं, इनके परिवार वाले जो भी है आगे कार्रवाई करती जाएगी और जो भी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ये करनी है कल से ही शुरू। इसी तरीके से जो महिला कल्याण राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, वो भी कानपुर से आती हैं, उनको वहाँ भेजा गया, वो गई, उन्होंने भी पूरी बात को रखा। पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फ़ोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ, तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और हम समझते, हम लोग सब उनके एक पैरोकारी हैं, उन्हीं की तरफ से आए हैं। फ़ोन आया कि आप जाइए, तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे, लेकिन हम तो वैसे भी आ ही रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी के कहने उन्होंने बाद में फ़ोन भी आया कि आप जाइए घटना स्थल पर, देखिए और हमें बताइए। घटना बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है, तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, जमीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय होगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। एक तरीके से देखें तो जो विपक्ष ने ब्राह्मण कार्ड खेला, सरकार ने भी उसका जवाब उसी तरीके से दिया। लेकिन ये जब पक्ष और विपक्ष के बीच में जब जातीय कार्ड खेले जाते हैं तो इससे एक नुकसान होता है घटना का, विवेचना का। घटना और विवेचना में ये फिर दिक्कत होने लगती है कि लोग, जो पुलिस है, वो मूल रूप से उस घटना की इंक्वायरी, विवेचना की तरफ न जाके किसी तरीके से मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है। हाथरस कांड में यही देखने को मिला था कि 2 अलग परिवारों की लड़ाई थी, उसमें दलित परिवार मोहरा बना और अंत में एक तरीके से चूंकि वहाँ पे आरोपी एक ठाकुर बिरादरी से आते थे तो पूरे मामले को उस तरफ मोड़कर दिया गया। लेकिन उसका जो सच था वो सामने नहीं आया और पुलिस इतने दबाव में थी कि उसको रात में ही उस लड़की के शव को जलाना पड़ा। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो प्रशासन है, पुलिस है, वो उसकी सही तरीके से जांच करे। लेकिन जैसे ही राजनीतिक गोटियां खेली जाने लगती हैं, वैसे ही पूरा जो परिदृश्य है वो बदल जाता है। पुलिस और प्रशासन का जो पहला काम ये हो जाता है किसी तरीके से सरकार को बदनामी से बचाया जाए, और इसमें वो अपराधी छूट जाते हैं जो असल में अपराध करते हैं। विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है कि अपराधी को ही सज़ा मिले, लेकिन जिस तरीके से हर घटना में एक विशेष जाति का कार्ड आजकल खेला जाने लगा है, उससे तमाम घटनाएं दबी रह जाती हैं, उनका सच सामने नहीं आता है और इसका कोई फ़ायदा विपक्ष को मिलता दिख रहा हो ऐसा भी नहीं लगता है, क्योंकि लगातार 2017 के बाद योगी सरकार को लेके विपक्ष का एक ही हमला है कि वो जात विशेष के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जनता इस बात को और इस सच को स्वीकार करते हुए उनको न सिर्फ चुनाव में जिता रही है, बल्कि उनकी सरकार पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी मजबूती के साथ चल रही है। नेतृत्व परिवर्तन की बात भी बराबर पिछले विधानसभा चुनाव के पहले विपक्ष करता रहा, इसी नाते, इसी कार्ड को खेल के, लेकिन वहाँ पे भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। गोपाल कृष्ण दीक्षित के यहाँ जो ये हादसा हुआ,
निश्चित तौर पे ये दर्दनाक हादसा है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन उतनी ही गलत जो रणनीति थी वो विपक्ष ने तैयार की और एक ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की, जबकि इसमें पीड़ित परिवार भी ब्राह्मण है और जिन लोगों ने शिकायत की वो भी उसी के जात बिरादरी के हैं। ये देखे बिना भी सरकार पर इस तरीके के आरोप लगाना विपक्ष का एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना काम है और इसका परिणाम ये होता है कि जो दोषी होते हैं वो बच निकलते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाएं फिर से हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ज़रूरी है कि प्रशासन सचेत रहे, अतिक्रमण होने से पहले इन चीज़ों को देखे और सरकार को ये देखना चाहिए कि उनका जो तहसील प्रशासन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से इन घटनाओं को ले रहा है। ख़ास तौर से ज़मीन अतिक्रमण के जो मामले हैं उसके लिए जब तक तहसील और उसके कर्मचारी, ख़ास तौर से लेखपाल और कानून को, साथ ही साथ एसडीएम जो वहाँ का अधिकारी होता है, जब तक इनके ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक अतिक्रमण के मामले नहीं रुकेंगे और इस तरीके की घटनाओं को रोका जाना मुश्किल हो जाएगा, जो सरकार के लिए घटना होने के बाद सरकार के लिए ये मुसीबत बन जाती हैं और इससे उसकी छवि खराब होती है। सरकार को अगर अपनी छवि बचानी है तो निश्चित तौर पे एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा तहसील कर्मचारियों के खिलाफ, जिससे कि वो सही तरीके से न्याय कर सकें अतिक्रमण हटाने के लिए भी, और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया होता है उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाने चाहिए।